ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत तेज हो गई है। एक और जहां कांग्रेस ने अंबेडकर के नाम पर संविधान सत्याग्रह उपवास किया, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के अंबेडकर धाम पहुंच गए और कांग्रेस को करारा जवाब दिया। दोनों ही तस्वीरों में साफ हो गया है कि दोनों ही पार्टियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अपना एजेंडा तय कर रखा है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी बाबा साहब को अपना आदर्श दिखाने की होड़ में आमने सामने आ गई हैं। मध्य प्रदेश में हो रही सियासत की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 25 जून की है, जिसमें पूरे प्रदेश कांग्रेस सत्याग्रह उपवास करती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धाम पहुंच गए और वहां पर अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को मिलकर जनता तक पहुंचाने की बात कही। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी। और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे, तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब दो सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी को वो चुनाव में हरा करके पूरी लगा करके अपनी बाबा अंबेडकर साहब की जो मूल विचारधारा है उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। कांग्रेस ने इसे विचारधारा की लड़ाई बताया और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। 25 जून को प्रदेश कांग्रेस ने ग्वालियर में संविधान सत्याग्रह और उपवास किया था और हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने की मांग की और कांग्रेस ने दलितों के साथ खड़े रहने का दावा भी किया था। सुबह से शाम तक कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प लिया है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी का विचार बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिष्ठा के साथ है, उनके सम्मान के साथ है। ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ है आज जो लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे थे वो लोग हैं, और एक तरफ है संविधान का सत्याग्रह कर रहे थे वो लोग हैं। जो सत्याग्रह कर रहे थे वो खून की अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक देशभक्त नागरिक संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम इस संकल्प को पूरे सहर्ष स्वीकार करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर पहले दलित संगठन और फिर कांग्रेस और बीजेपी के मैदान में उतरने को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को हमेशा से दलित वोट बैंक के आधार पर अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों ने इस्तेमाल किया है। देखिए, जहाँ तक हम अंबेडकरवाद की बात करें या अंबेडकर के विचारों की बात करें, पिछला पूरा आप जब से भारत आज़ाद हुआ है उठा के देख लीजिए, केवल अंबेडकर को उपयोग किया गया है कि उनकी विचारधारा के आधार पर दलित वोट बैंक को कैसे बनाया जाए। पहले काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस ने ये किया, और जब भाजपा को भी दिखाई दिया कि बिना दलित वोट बैंक के कुछ नहीं हो सकता, तो भाजपा का भी पूरा टारगेट केवल वोट बैंक को सेट करना है। हम यदि बात करें अंबेडकर की, तो अंबेडकर एक आदर्श हैं, अंबेडकर एक आइडल हैं, लेकिन वो एक असेट बन के रह गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। और उस असेट को भुनाने के लिए ही केवल ये सब आप देखेंगे दांव पे चल रहे हैं। जिस तरह से अभी अंबेडकर मूर्ति का विवाद था, उसको कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश करी, कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाया, तो उस मुद्दे को बैलेंस करने के लिए भाजपा को भी एक मौका था, क्योंकि जो अंबेडकर धाम बन रहा था तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको बीच में लेके हाईलाइट करके क्रिएट कर दिया है कि भाई भाजपा भी अंबेडकर को उतना ही मानती है, उनके विचारों पे चलती है, जबकि हकीकत यही है, मैं आपको बताऊं कि अंबेडकर के विचार आज भी भारत में स्थापित नहीं हो पाए हैं। फिलहाल तो ग्वालियर चंबल अंचल में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई अब पूरे प्रदेश की सियासत का एजेंडा बन गई है। बीजेपी दलित वोट बैंक साधने के लिए लगातार भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े होने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस अगले होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह उपवास के बाद भाजपा ने अपनी कमर कसी और अंबेडकर के धाम का अवलोकन करने मुख्यमंत्री पहुंचे थे, ऐसे में ये सियासी बवाल ना जाने कहां जाकर थमेगा और इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।